हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो 1 मार्क में होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the value of k for which the system of equations x plus y minus 4 equal to 0 and 2x plus ky equal to 3 has no solution is। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको एक टेबल जो है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये टेबल आपने एनसीईआरटी में देखी होगी। इस टेबल में से 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं जो कि एग्जाम में आते भी हैं। ओके, तो 3 टाइप्स की जो है इसमें इक्वेशन है, जिसमें एक ग्राफिकली की बात करें तो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं और उसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन रहता है। को इंसिडेंट लाइन की बात करें तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रहते हैं। पैरेलल लाइंस की बात करें और उसमें नो सॉल्यूशन यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये 3 केसेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इनकी जो फ्रैक्शन वाइज होती है, जो रेशियोज वाइज की अगर बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। को इंसिडेंट लाइंस की जो फॉर्म रहती है वो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और पैरेलल लाइंस की जो फॉर्म रहती है दैट इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी जो है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और वो साफ साफ क्वेश्चन में कह रखा है कि इन दो इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या कैसा है, नो सॉल्यूशन यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए। सबसे पहले नोट कर लेते हैं इक्वेशंस को। x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3। ओके, तो इस वाली इक्वेशन में से a1 b1 और c1 की वैल्यू नोट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, b1 वैल्यू कितनी है इसमें से y का कोफिशिएंट 1, c1 कितना है -4। ओके, अब इस वाली इक्वेशन में से हम दूसरी वैल्यूज नोट कर लेते हैं। a2 क्या होगा 2, b2 कितना होगा k और c2 कितना होगा। देखो बेटा, ये जो 3 है ये राइट हैंड साइड में है, ठीक है। इस 3 को पहले काम कर लेते हैं हम ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो प्लस का 3 है इसको यहाँ पर आके माइनस में कर देंगे हम। इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब c2 की वैल्यू कितनी हो गई -3, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगे, देखो ये अगर राइट हैंड साइड में होगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था कांस्टेंट, तो इस तरह से जो है आंसर में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी आपके, ठीक है। तो कभी भी a1 b1 c2 इस तरह की जो वैल्यूज आप नोट करोगे तो दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, या फिर ये दोनों जो कांस्टेंट है ये दोनों ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेफ्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में, जो कि देखो यहाँ पे दे रखा है। ये इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जैसे -4 लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये 3 भी जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम लेके आ गए, ठीक है। ये सारी वैल्यूज नोट हो गई। अब जैसे कि हमें पता है जिसके दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन की जो फॉर्म रहती है वो किस तरह की रहती है वो हम देखते हैं। देखो, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल का जो पार्ट है ये तो हम लेंगे ही नहीं, यानी हमें सिर्फ इन दोनों का यूज करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे a1 कितना है यहाँ पे देखो 1, a2 कितना है 2, b1 1 और b2 k, ठीक है। k को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर आऊं तो k इंटू 1 हो जाएगा k, और 2 यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई होके, तो 2 इंटू 1 2। इट मीन्स k इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी डी पार्ट जो है इसका आंसर है। बच्चे ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था 1 मार्क में। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6 आर, यानी हमें दो इक्वेशंस गिवन है, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6। अब बताना है कि चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा। बच्चे ये क्वेश्चन भी कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए, इसको ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू 6 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर, ठीक है, और y इक्वल टू 6 यहाँ पे लाई करेगा। अब हमें ये बताना है कि इन दो इक्वेशंस का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जो ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन आ रहा है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पासिंग थ्रू 0,0, हमें इन चारों में से ऑप्शन देने हैं। तो देखो यहां से ये लाई किया और यहां से यहां पर आया, तो इसका मतलब दोनों के जो ये पॉइंट है ये इंटरसेक्ट ही तो करेंगे, है ना। यहां से देखो यहाँ पे लाइन आएगी और यहां से ये लाइन आएगी, इट मींस ये दोनों जो है इंटरसेक्ट किए। यहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 6,6 पे। तो क्लियरली पता लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, यानी ये दोनों जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी, इट मींस बी इज द आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 has unique solution, exactly two solutions, infinitely many solutions या फिर no solution। तो हमें सॉल्यूशन बताने हैं, इन गिवन टू इक्वेशंस के सॉल्यूशन कौन से होंगे। तो वही पे काम कर लेते हैं, पहले इनकी a1 b1 c1 इन सारी वैल्यूज नोट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम चेक कर लेंगे। a1 की वैल्यू कौन सी रहेगी, जो x का कोफिशिएंट है यानी 1। b1 कितना रहेगा, y का कोफिशिएंट यानी 2। c1 कितना रहेगा, 5। इसी तरह से a2 कितना होगा, -3। b2 कितना होगा, -6। c2 1। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे a1 अपॉन a2, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन -3, 1 अपॉन -3। ओके, नेक्स्ट b1 अपॉन b2, 2 अपॉन -6, कितना आंसर आएगा इसका भी, 1 अपॉन -3। c1 अपॉन c2 चेक करो, 5 अपॉन 1। तो बच्चे क्लियरली आप देख पा रहे हो a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई है वो b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल आ रही है ना, 1 अपॉन -3, 1 अपॉन -3। बट ये c1 अपॉन c2 जो है इन दोनों के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल आ गया c1 अपॉन c2 के। तो ये गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा इसका, नो सॉल्यूशन। अगर मैं इसी क्वेश्चन की अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो उसमें जो ये फॉर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल लाइंस को। तो पैरेलल लाइंस तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो पैरेलल लाइंस के अंदर जो है नो सॉल्यूशन आता है। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी पार्ट है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कोई दो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है वो, देन द लाइंस विल बी, तो जब वो दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो उनकी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगी या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगी। बच्चे देखो कभी भी जब दो लाइंस कंसिस्टेंट होती है तो हमेशा वो इंटरसेक्टिंग के साथ साथ ना कोइंसिडेंट भी होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, सी। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो ये ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, नहीं, इंटरसेक्टिंग के साथ साथ वो कोइंसिडेंट भी होती हैं। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो इसका जो है सी पार्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज, दो इक्वेशंस है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7। अब इन दोनों इक्वेशंस के जो हैं यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन है। ठीक है,
अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक बना लेते हैं एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, इस ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, ये आ गया वाई इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू -7 कहाँ लाया करेगा, यहाँ पर वाई इक्वल टू -7, ठीक है। और इसकी जो लाइन है कुछ ऐसे तो होके जाएगी, देखो इस तरह से, और ये लाइन से क्लियरली पता लग रहा है जो ये वाली लाइन है y इक्वल टू -7 की, वो इस वाली लाइन के जो कि y इक्वल टू 0 पे था, यानी ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइन से तो है बेटा, ये है ना, ये दोनों लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल लाइन से, क्लियरली दिख रहा है हमें। तो जब पैरेलल लाइंस आ गई तो पैरेलल लाइन के केस में सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इट मींस इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी पार्ट, नो सॉल्यूशन। ओके, 6th क्वेश्चन, the pair of equations x equal to a and y equal to b graphically lines which are, अब इन दोनों को हमें ग्राफिकली चेक करना है कि गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो है इसका आंसर रहेगा। तो देखो सबसे पहले एक हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू ए है, ए कोई भी नंबर हो सकता है और वैसे भी पॉजिटिव है तो इसको हम इस वाली साइड पे लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम ए। ऐसे y इक्वल टू बी है, पॉजिटिव है तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं b, ठीक है। अब हमें बताना, देखो जब a है तो इस तरह से लाया करेगा और ये b है जो ये, यानी ये दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो ये इनका पॉइंट क्या बनेगा, a कॉमा b। अब चेक करते हैं ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होना चाहिए, क्या ये पैरेलल है, नहीं। इंटरसेक्टिंग एट b कॉमा a, नहीं। कोइंसिडेंट, नो। इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, यस। ये दोनों लाइन बेटा इंटरसेक्ट ही तो कर रही हैं, किस पॉइंट पे कर रही हैं, ए कॉमा बी पे, तो इसका मतलब ये डी पार्ट इसका आंसर है। ओके, 7th क्वेश्चन, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ट्रू और फॉल्स। x इक्वल टू 7 है, एक बार ग्राफ पे चेक करते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू 7 बेटा यहां पे लाया करेगा और इसकी जो लाइन कुछ ऐसे तो जाएगी, है ना। देखो ये जो x इक्वल टू 7 है ये y एक्सिस के तो पैरेलल में आ रहा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो आ नहीं रही है, इसका मतलब क्लियरली पता लग रहा है ये क्या है, फॉल्स है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये 1 मार्क में इस तरह क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।